सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं जेई 2025 मैथमेटिक्स इन फिजिक्स वाली सीरीज का टॉपिक वाइज जो हमारी सीरीज चल रही है उसका लास्ट पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है बेसिकली वेक्टर से। तो वेक्टर एक बेसिकली बहुत इजी टॉपिक होता है, इसका जल्दी हम एक वन शॉट वीडियो भी बनाने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट्स लगेंगे उसको हम आज देख लेते हैं। तो इस सीरीज में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो जेई मेन 2025 में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस देख रहे हैं, प्लस जो इनमें चीज़ें लग रही हैं उन कंसेप्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारे लास्ट पार्ट से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। ठीक है, जस्ट वेट। Okay, so this is the question from JEE 2025, 23rd Jan shift number 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो सबसे पहली टिप यही है। ठीक है, देन द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ दोज आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ बोथ द वेक्टर्स आर एट राइट एंगल। ठीक है, तो ये एक अनदर टिप है। ठीक है, देन हमको बेसिकली 1/n या फिर n इनवर्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एंड दिस इज अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। तो फटाफट हम देखते हैं कि इसमें कौन से हमारे कंसेप्ट्स लग रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास लग रहा है जो मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि जैसे हमारे पास कोई ए वेक्टर है जिसका है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? तो मैं निकालूंगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है कि जैसे जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वैसे ये कोई कंसेप्ट नहीं है, बस आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अगर इसमें नाम यूज हुआ है तो हम ये देख लेते हैं। तो दैट इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज बेसिकली ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो यूज़ हो रहा है इसमें कंसेप्ट वो हो रहा है डॉट प्रोडक्ट वाला। वैसे इसमें आप बॉक्स जो स्केलर प्रोडक्ट रहता है उसको भी यूज़ कर सकते हो, जो मतलब हम क्रॉस करके यूज़ करते हैं, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, नॉट स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें कंडीशन बहुत टफ बनेगी तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे। तो जो राइट एंगल में कंडीशन इसकी होती है दैट इज़ नथिंग बट 90 डिग्री वाली कंडीशन। यानी कि अगर आप कोई भी दो वेक्टर्स को डॉट करते हो तो उनका डॉट वेक्टर जो है जीरो आता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एंड सेकेंडली यहाँ पे आपको कैलकुलेशन और साइन, ठीक है, कैलकुलेशन और साइन, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट्स आपके यूज़ हो रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद आर सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, दीज आर ऑल दी कंसेप्ट्स विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। अब हम करते हैं सॉल्यूशन से स्टार्ट। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम ओरिजिन देख लेते हैं जो है 0 0 0। ठीक है, जिससे दो वेक्टर्स है। बेसिकली हमारे पास ए वेक्टर एक आ रहा है 2i कैप प्लस 3n j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, एंड बी वेक्टर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 2i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस 4p के कैप। ठीक है, एंड ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको बता दूँ, यहाँ पे दो बेसिकली अननोन्स है एन एंड पी। तो बेसिकली आप ये भी ध्यान में रखना कि दो इक्वेशंस आपकी बन जाएगी। ठीक है, दो इक्वेशंस आपकी बनेंगी। ठीक है, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाली कंडीशन यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो हमारी थी उससे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले तो वो क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस मतलब प्लस ही होगा -2 का स्क्वायर प्लस 4p का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस
9n² प्लस 4 इक्वल्स टू 4 प्लस 4 प्लस 16p²। ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये 4 और ये 4 दोनों आपस में माइनस होके कैंसिल हो जाएंगे। देन हमारे पास बचेगा 9n² इज इक्वल्स टू 16p²। ठीक है, जिसको हम अगर स्क्वायर्स को एक साथ ले आए तो यहाँ पे हो जाएगा 16/9। दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा n/p इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, 4/3। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारी बनेगी डॉट प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट से हमारी इक्वेशन जो है दैट इज की ए डॉट बी को हमें जीरो करना है। ठीक है, तो जब हम ए डॉट बी को जीरो करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उनको बस हमको क्या करना है, इनटू करना है आई का आई में। और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम आई कैप और आई कैप का बेसिकली करते हैं तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो बस आई को आई से और पी मतलब जे को जे से एंड के को के से हमें करता है। तो 2 का 2 प्लस 3n इंटू -2 एंड प्लस 2 और 4p इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 6n प्लस 8p इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं एंड लेट्स टेक आउट द वैल्यू फॉर n एंड p। ठीक है, वैसे हमें n की वैल्यू निकालनी पर उसके लिए p की भी निकालनी ही पड़ेगी। तो 3n माइनस 4p इज इक्वल्स टू 0। तो 3n इज इक्वल्स टू 4p, n इज इक्वल्स टू 4p अपॉन 3। ठीक है, तो 4 माइनस 6 4p अपॉन 3 प्लस 8p, यहाँ पे ये कट जाएगा 2 से। 4 माइनस 8p, 4 माइनस 8p प्लस 8p, तो 0 हो रहा है। ओके, तो ये तो 0 हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन हमारे से एक मिस्टेक हो गई है दैट इज़ कि यहाँ पे माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं। तो माइनस वाला लेके देखते हैं हम यहाँ पे। तो अगर मैं इसमें माइनस डाल दूँ तो दैट विल बी 4 प्लस 8p एंड प्लस 8p, राइट। तो ये हो जाएगा बेसिकली 4 इज इक्वल्स टू -16p एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस 1 एंड 4। तो -1/4 इक्वल्स टू p एंड इफ दिस इज देन हमारे पास बेसिकली n की वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू 4 इंटू 4/3। 4 और 4 कैंसिल, n इज इक्वल्स टू -1/3। एंड अगर इसका वो निकालें तो आई थिंक 3 होना चाहिए। यहाँ देखते हैं हम आंसर्स में क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली आंसर 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स बोला तो -1/3 का इन्वर्स होगा 3। ठीक है, तो 3 विल बी आर आंसर। तो इसलिए ही उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया था ये। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप क्या हो सकते थे, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा जब आप स्क्वायरिंग करते हैं, तब भी मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस दो में आपके आंसर्स आते हैं। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एंड आपको आंसर भी मिल गया होगा एंड आपके कंसेप्ट्स जो इसमें क्लैश हो रहे थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं हम बेसिकली हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हम बेसिकली नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि होंगे बेसिकली दूसरे चैप्टर के जेईई मेन 2025 के पीवाईक्यूज एंड उस वो भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। एंड यहाँ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर कोई भी डाउट रह गया हो या ऐसी कोई जैसा आपका क्वेश्चन रहा हो या कुछ भी आपको रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो कमेंट करिएगा। आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हैं मेरे ईमेल से, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड ऑल्सो आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपकी जेईई 2026 की प्रिपरेशन के लिए। एंड यस, thanks for watching. Do like, share and comment on this video and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.